हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं दोस्तों, जब हमारा NDH4 रिजेक्ट हो जाता है। NDH4 रिजेक्शन से रिलेटेड मैं कई वीडियो बना चुका हूं, लेकिन फिर भी लोगों की क्वेरीज आती रहती हैं। तो दोस्तों आगे की कुछ और क्वेरीज के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। कई लोग कहते हैं कि सर एक ही वीडियो में सारी बात आप क्यों नहीं बताते हो। तो देखो भाई, एक वीडियो में सब कुछ बताना पॉसिबल नहीं होता है। अगर कोई पर्सन है वो हिस्ट्री की क्लास ले रहा, तो एक ही वीडियो में सारे मुगल एम्पायर का 15 घंटे की वीडियो बना सकता है वो, लेकिन बनाते नहीं है नॉर्मली लोग। फिर वो रिवीजन क्लास डालते हैं। तो आप लोग जोड़ जोड़ करके ही आपको देखना होगा, एक वीडियो में सब कुछ नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो NDH4 हमारा रिजेक्ट हो जाता है दोस्तों। अगर न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग है तो आपने अभी तक काम स्टार्ट किया ही नहीं होगा। आपके पास दो ऑप्शन है, चाहे तो आप कंपनी को क्लोज कर सकते हैं या फिर नेम एंड ऑब्जेक्ट चेंज करके इसको नॉर्मल कंपनी बना सकते हैं और एज ए नॉर्मल कंपनी रन कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपकी ओल्ड रूल के अकॉर्डिंग है तो दोस्तों आपको डिपॉजिट और लोन जीरो करना होगा। ठीक है, जब तक आपका डिपॉजिट और लोन जीरो नहीं होता है तब तक दोस्तों आपको एनुअल फाइलिंग करनी होगी। जी हाँ दोस्तों, आपको एनुअल फाइलिंग भी, NDH3 फाइलिंग भी, सारे के सारे जो भी फाइलिंग है, ITR है, ऑडिट है, KYC है, वो सभी कंप्लाइंसेस आपको जब तक करने हैं, जब तक आप कंपनी चलाते हैं। डिपॉजिट और लोन धीरे धीरे आपका कम होता जाएगा और जिस दिन वो जीरो हो जाए उस दिन दोस्तों आप कंपनी को क्लोज कर सकते हैं, क्लोजिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब ये तो मतलब चाहे तो आप क्लोजिंग के लिए अप्लाई कर दें या फिर नेम और ऑब्जेक्ट चेंज करके नॉर्मल पब्लिक कंपनी या फिर कन्वर्ट करके प्राइवेट कंपनी भी रन कर सकते हैं। अब ये आता है कि सर वो प्रोसेस होगा कैसे। आपने बोल दिया कि नेम ऑब्जेक्ट चेंज कर लो या फिर कंपनी को क्लोज कर दो, लेकिन ये प्रोसेस होगा कैसे। इसमें काफ़ी सारे दोस्तों स्टेप्स होते हैं जो कि नॉर्मली लोगों को इसका अवेयरनेस नहीं होता है, तो उसी की हम बात करते हैं आज। तो अगर कंपनी रजिस्टर हुई है एज पर निधि अमेंडमेंट रूल 2022, तो दोस्तों अगर हमारा NDH4 रिजेक्ट हो जाता है तो ये तो हमें पता है कि हम ऑब्जेक्ट चेंज करके, नाम चेंज करके नॉर्मल पब्लिक कंपनी रन कर सकते हैं या फिर क्लोज कर सकते हैं, लेकिन उसका स्टेप्स कैसे होगा। तो दोस्तों जब आपका NDH4 रिजेक्ट हो जाए, ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, जिन जिन मेंबर्स की आपने कैपिटल ली हुई है उन सबकी कैपिटल आपको रिटर्न करनी है। एक कैपिटल रिटर्न फॉर्म उनसे साइन करा लेना है या फिर कंबाइंड फॉर्म साइन करा लेना है। ठीक है, सभी की कैपिटल आपको रिटर्न कर देनी है। और दोस्तों उस कैपिटल रिटर्न करने के बाद आपको बैंक अकाउंट क्लोजिंग के लिए अप्लाई कर देना है, एक बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके। जी हाँ दोस्तों, जब तक आप बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके, है ना, अकाउंट क्लोजिंग के लिए अप्लाई नहीं करेंगे तब तक बैंक अकाउंट क्लोज नहीं करेगा। सिर्फ ओरली बोलने से तो नहीं करेगा, क्योंकि बैंक अकाउंट क्लोजिंग में अप्रोक्स 20 से 30 दिन का टाइम लग सकता है। तो दोस्तों हमें पहले कैपिटल रिटर्न करनी है, बैंक अकाउंट क्लोजिंग करना है, बैंक अकाउंट क्लोजिंग का सर्टिफिकेट लेना है। उसके बाद दोस्तों हमें मतलब जो भी स्ट्राइक ऑफ यानी क्लोजिंग का प्रोसेस है वो करना है कि हमारा एफिडेविट, इंडेमनिटी बॉन्ड और सारे डॉक्यूमेंट क्लोजिंग के रिगार्डिंग साइन कराने हैं। फिर आप क्लोजिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और क्लोजिंग के डॉक्यूमेंट से अलग हमें कुछ और भी डिक्लेरेशन और एफिडेविट देने होंगे कि हमारी जो कंपनी है एज पर न्यू निधि रूल यानी कि निधि अमेंडमेंट रूल 2022 के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड थी और हमने कोई भी डिपॉजिट नहीं ली थी और कोई भी लोन हमने नहीं दिया था, क्योंकि हम निधि रूल्स के अकॉर्डिंग चल रहे थे। तो हमने अपना बिजनेस स्टार्ट ही नहीं किया था, क्योंकि स्टार्ट करना अलाउड भी नहीं था। ठीक है, तो ये आप एफिडेविट देंगे और आप ये भी लिखेंगे कि हमने ऑल मेंबर्स की जो कैपिटल है वो रिटर्न कर दी है। तो दोस्तों इस तरीके से आप क्लोजिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और हो सकता है कि ROC का भी आपके पास नोटिस आए कि अगर आपने अपनी कंपनी क्लोज भी नहीं की है, नेम और ऑब्जेक्ट भी चेंज नहीं किए हैं, तो आप हमें सो कोज नोटिस दो। इस तरीके से करके वो देते हैं, तो आपको उसका रिप्लाई भी इसी तरीके से करना है कि हम अकाउंट वगैरह क्लोज कर रहे हैं, कैपिटल रिटर्न कर रहे हैं। फिर हम या तो क्लोजिंग के लिए अप्लाई करेंगे या फिर नेम ऑब्जेक्ट चेंज करके नॉर्मल कंपनी रन करेंगे। ठीक है दोस्तों, ओल्ड रूल के अकॉर्डिंग अगर आपकी रजिस्टर्ड है उसमें भी सेम ही है। जब आपकी डिपॉजिट और लोन जीरो हो जाए, आपको जो एज ऑन डेट आपके शेयर होल्डर हैं, मेंबर हैं, उनकी कैपिटल आपको रिटर्न करनी है, बैंक अकाउंट क्लोज करना है, क्लोजिंग के डॉक्यूमेंट बनाते हैं। एफिडेविट और इंडेमनिटी बॉन्ड में आपको ये भी लिखना है कि हमने सभी मेंबर्स की कैपिटल जो है रिटर्न कर दी है। ठीक है, और जो हमने डिपॉजिट ली हुई थी वो सभी की हमने रिटर्न कर दी है विद देयर एप्लीकेबल इंटरेस्ट। जो भी हमारा लोन था वो हमें रिकवर हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से जब आपका जीरो हो जाएगा, डिक्लेरेशन दे देंगे, तो चाहे तो आप क्लोज कर सकते हैं या नेम ऑब्जेक्ट चेंज करके आप एज ए नॉर्मल पब्लिक कंपनी या फिर कन्वर्ट करके एज ए प्राइवेट कंपनी भी उसको रन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक ही वीडियो में सब कुछ बताना पॉसिबल नहीं होता है मेरे दोस्त, तो किसी को भी इससे परेशानी हुई हो तो हम माफ़ी चाहेंगे। और
कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम लोग फिर से वीडियो के माध्यम से आपका सॉल्यूशन करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही।